अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, ऑनलाइन वालों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों को इतना टाइम मिला। कल मैंने काफ़ी सारा होमवर्क आपको दिया था, ऐसा। आज भी आपको मैं काफ़ी सारा होमवर्क दूंगा ताकि आपकी ईद की छुट्टियां अच्छी गुजरें। और मैंने आपको जैसे बता दिया है, आई होप आप लोगों के जहन में होगा कि अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर नसीब के जूते हैं, ऐसे ही है ना? पता है नहीं? जी जी सर, पता है सर। जी मेरा बच्चा हैं आई 5B वाले का। अच्छा, वो 5B वाला भी क्लास में ही कर लेते हैं। और ये मैंने एक सवाल छोड़ दिया था, पहले ये कर लेते हैं फिर हम 5B कर लेते। 5B यही था ना मेरे ख्याल में, इसी तरह का सवाल था ना एक। आगे कर लेते हैं, अभी सारा कर लेते हैं, रुक जाओ। सर आर पास पेपर्स ऑफ सेम डिफ़िकल्टीज। ये जो सवाल अभी आपके सामने कर रहा हूँ ये पास पेपर ही है, ठीक है। देखो मेरी जीत ये है कि आपको मैं पास पेपर का सवाल दूँ ना, आपसे वो खुद सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। आप उसको पहली गो में खुद सॉल्व कर लो, 50% 60% सॉल्व हो गया, ये भी मेरी जीत है। अच्छा जी सर, ये सवाल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक कंपनी की एक करंट पोजीशन एग्जामिनर ने आपको दी है, ठीक है जी। करंटली कंपनी का क्या है जी, ब्रेक इवन दिया हुआ है आपको, और सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है, CM रेशो दिया हुआ है। इससे आप आराम से एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो, ऐसे ही ऐसे बना सकते हैं हम सर। सेल, अच्छा एक काम ये करें, इसको हम यहाँ से उठा रहे हैं ना, विद ऑल इट्स ग्लोरी उठाते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? क्लास 6। अच्छा यार, अगर मैं किसी दिन मिस कर दूँ ना कि ये लिखना है यहाँ पे ना, तो मुझे याद दिला देना, ठीक है, ताकि ये इन्वेंटरी मेंटेन होती रहे आपकी। अच्छा अब मुझे बताएं, मेरे पास सर लास्ट ईयर का डाटा क्या है? सेल्स है लास्ट ईयर की कितनी सर, कितनी सेल्स है? ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला के हमारी टोटल सेल्स कितनी है? 150। इस कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या है? 80%। कितना जी? 120। क्या बचा? ये क्या जी हमारा कितना? 20%। डन। अब बताओ जी हमारी फिक्स कॉस्ट, ये हमें नहीं पता सर, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा जो ब्रेक इवन है उसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये किसके बराबर है? कितना? 25। सर हमारे पास क्या बच जाएगा? 5 रुपए का प्रॉफिट। चाहो तो ये 5 रुपए का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो परसेंटेज है CM का, वो हमारे प्रॉफिट के बराबर, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब बताओ जी अगले साल क्या करने वाले हम? सर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 5% कम कर रहे हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है कितना? 30%, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कम हो रही है? 10%। तो इसको तो मैं 95 कर दूं, इसको 90 कर दूं, ऐसे ही किया, ऐसे ही है ना। फिर 1.3 और 1.3 वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने। ये एक सवाल हम कल कर चुके हैं, इस तरह का एक सवाल ऐसा। फिर उसने कहा जी हमारे पास जो है वो 40 मिलियन रुपए की अमाउंट हमें चाहिए मशीनरी और स्टॉक खरीदने के लिए, और ये हम अरेंज करेंगे एक लोन से। ये कल पढ़ा है हमने, याद आ रहा है? तो फिक्स कॉस्ट में सर क्या इजाफा होगा? 40 मिलियन का 15%, और फिर उसने कहा 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा। वर्किंग कैपिटल मैंने डिस्कस ही नहीं किया ना, अभी मैंने डिस्कस करना है। ब्रीफली समझ लो, जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हो ना,
आपको कुछ रॉ मटेरियल, कुछ फिनिश गुड्स अपने पास रखने होते हैं, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी होटल पे चाय पीने जाते हो तो उसके बाद पत्ती स्टोर में पड़ी होती है, हैं, रखता है ना वो स्टोर में, क्यों रखता है? ऐसे तो नहीं करेगा कि एक कस्टमर आया कहेगा एक चाय चाहिए, कहेगा रुको मैं पत्ती लेकर आता हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हर बिजनेस में कुछ मिनिमम इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत होती है। तो जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको लोन चाहिए होगा। तो वो लोन इससे कितने का लिया है? 40 मिलियन का लिया। आई कैप में एक्स्ट्रा वर्किंग देनी पड़ेगी, लेकिन राइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रोट वर्किंग आफ्टर CM FC VC BC EC क्या है भाई ये? एंड वी कैन यूज शॉर्ट टर्म्स TREM, अच्छा, लाइक BE फॉर ब्रेक इवन। इसमें सवाल क्या है? हैं शॉर्ट, ओके, अच्छा, ऐसे शॉर्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आम हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट VC से आप डिनोट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन ये नहीं करना सर S स्टैंड्स फॉर सेल्स, सर मैं अपने घर में बनाई है, ठीक है जी, ये नहीं करना अल्लाह के वास्ते। VC FC HC CM ये चल जाएगा, लेकिन ये अपनी तरफ से जो आप बनाते हो ना सेल्स, ये नहीं करना अल्लाह के वास्ते, ठीक है। और इस पर कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इस चीज़ों पे आई कैप का एग्जामिनर नंबर नहीं काटता, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या आ रहा है सर? 185.25, फिर 140.4, 44.85 और 36, और हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आपने पहले रिक्वायरमेंट को आंसर कर दिया? प्रिपेयर करंट स्टेटमेंट एंड प्रोपोज स्टेटमेंट बन गए। तुमने होमवर्क किया लड़के? तुमने होमवर्क किया? हाँ किया, पक्का? दूसरे बस सही सही, जितना तुम गौर से देख रहे थे मुझे लगा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हो उसका। अच्छा, ये वाला सवाल क्या घर से या नहीं किया? ये वाला नहीं किया था, ये आपने सोचा कि सर करा देंगे। खैर ये आइडेंटिकल क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उससे कोई रत्ती बराबर भी चीज़ चेंज नहीं है, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम नहीं लगाया, आपको करा दिया बस मैंने। अब बता इसका CM रेशो क्या है? ये बढ़ क्यों गया? 20 से बढ़ क्यों गया ये? सर आपका सेल्स कम हुआ है 5% से, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से कम हो गई, तो इसलिए आपका CM रेशो क्या हो गया? बढ़ गया। अब बताओ ब्रेक इवन निकालना हो तो कैसे निकलेगी? 36 रुपए की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? ये क्या है भाई हमारे पास? ब्रेक इवन। हमारी टोटल सेल्स कितनी है? एक्सपेक्टेड सेल्स 185 पॉइंट कितना ऊपर आई है? ये क्या हो जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 36.56। सही कह रहे हैं लड़का? ये कॉपी करें और मुझे बताएं होमवर्क नंबर 2 में क्या इशू था। ये क्वेश्चन मैंने अराउंड 15 मिनट में किया था। आई कैप के पेपर में भी इतना टाइम लगना चाहिए या इससे कम? इस वक्त आप ये चीज़ें नहीं सोचो, इस वक्त आप ये चीज़ें नहीं सोचो, इस वक्त आप अपनी नॉलेज जमा करो। सवाल करने में आपको घंटा लगता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इशू बनता है या प्रॉब्लम, या उस पर हम काम करेंगे जब हम 6-7 टॉपिक कवर कर चुके होंगे, अभी नहीं। अभी आप एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो जिसमें पहली दफ़ा आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो पहले ये इस्तेमाल करना सीख लो, फिर इसको भगाना भी सीख लेंगे हम, ठीक है जी। कल वाले क्वेश्चन, कमीशन कॉस्ट सेल्स पर प्रॉफिट लॉस बताते वक्त वेरिएबल ओवरहेड में आएगी या कोई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 5A करवाऊँ 5B करवाऊँ? 5B करवाऊँ? करवा देता हूँ, तुम लोग बोलो तो मैं भी करा देता हूँ, क्या टेंशन है। यही है।
हाँ, फिक्स कॉस्ट के अंदर तुम लोगों को मसला हो रहा होगा, लानती हूँ हैं। तुम लोगों को मैंने एक काम अपनी तरफ से करने के लिए दिया, आओ कोई मसला नहीं। देखिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, कह रहे जनाब, जरार लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिटेल्स फॉर द लास्ट ईयर आर एज अंडर। ये गुजरे हुए साल का डाटा है, ब्रेक इवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट है। अब लोग कंफ्यूज, इसमें सीएम रेशो कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है जी, एक मिनट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम होता है वो किसके बराबर होता है? वो प्रॉफिट के बराबर होता है। थोड़ी अकल लगा लेते तो ये निकल आता, कोई टेंशन नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है जी? 4.5 लाख। आपको नहीं पता सीएम रेशो क्या है, लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट कितना है, 1,35,000। तो प्रॉफिट से अब सीएम रेशो निकाल सकते हो। अब एक बंदे को ये टेंशन है कि इसको उधर भेजूं या उसको यहाँ लेके आऊँ, हाँ? तो 450 को वहाँ ले जाओ, डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक चीज़ थी जो सोचने वाली थी, थैंक यू वेरी मच ना सोचने के लिए। आगे बढ़ो। फिर वो कह रहे थे कंपनी इज प्लानिंग टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 6%। ठीक है जी। दिस विल रिजल्ट द फॉलोइंग इन दिस विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग चेंजेस। सेल्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 30%, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 8%। डन हो गया। फिर वो 80% द फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, रिमेनिंग 20% विल इंक्रीज बाय 6%। अब एक लाइन में 5% आ गई, आपके गुर्दे वहीं बंद हो गए। ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब, द कंपनी वुड हैव टू हायर अ प्लांट फॉर नेक्स्ट ईयर, एनुअल रेंटल वुड बी 14,500 रुपये। अब मैंने ना फिक्स कॉस्ट में जानबूझ के कुछ एडिशनल चीज़ें डाल दी। अब करना क्या था वो देख लो। पहले बताओ लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकते हो? सेल्स कितनी है? दोनों मिला लो, 640 और 450, 1090। सही कह रहे हैं लड़का? वेरिएबल कॉस्ट 70% होगी, कितना? 763। ओके, सही है ये। इससे क्या आ जाएगा हमारा? कितना? ऐसा। अब बताओ हमारे पास क्या है जी? फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम है वो किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ऐसा ब्रेक इवन है कितने में? खुद ही जाके देखें सर, ऊपर 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना? क्या बच गया प्रॉफिट? वो ऑलरेडी दिया हुआ भी है। ऐसा। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है? अगले साल ये कितनी कम करनी है? 6%। ये कितना कम करना है? 8%। और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? कहानी खत्म। ऐसा है। अब हम बात करते हैं, अच्छे निकाल लो कितना आ रहा है, सेल्स कितनी आ रही है? 13,26,000। 980 भी है। 9,12,500। ओके सर, वहाँ जो सीएम 41 ऐसा ही है। अब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर कितनी थी? उसने कहा इस फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से हैं। मे भी एक फिक्स कॉस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हो रेंट को, मे भी एक फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही हो मेंटेनेंस को, किसी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हो। ऐसा कितने कितने परसेंट है ये? वो कह रहे हैं आपके जो फिक्स कॉस्ट है ना, उसका 80% हिस्सा ऐसा है जो अगले साल 10% बढ़ेगा, और इसका जो 20% हिस्सा है वो अगले साल 6% बढ़ेगा। तो एक काम करो, अगर 80 और 20 में डिस्ट्रीब्यूट तो करो।
15 ये है मेरे पास सर मेरी फिक्स कॉस्ट का 80% और ये है 40%, 20% सॉरी। ये अगले साल बढ़ेगा कितने से? 10%। ये अगले साल बढ़ेगा कितने से? 6%। ऐसा अगले साल ये फिक्स कॉस्ट भी आएगी, ये फिक्स कॉस्ट भी आएगी, और साथ में तुम्हें एक गंडेरियां काटने की मशीन भी लेनी पड़ेगी किराया में, उसका किराया भी आएगा। ये है दिया हुआ कुछ इस तरह का। हाँ सर 14,500 रुपये आपको एनुअल रेंट और भी देना पड़ेगा। तो आपकी फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर 1,92,000 थी, इस साल उसका 80% जो है वो 10% बढ़ेगा, उसका 20% 6% बढ़ेगा, और साथ ही साथ 14,500 की एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आएगी, ठीक है, जो कि आज से पहले नहीं आती थी। अब बताओ ये कितना हो गया टोटल? कितना बेटा? 2,24,000 ऐसा ही है। अब इसको हम माइनस कर रहे हैं यहाँ से, 2,24,164। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1। क्या ये काम करना बेहतर था? हैं? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था घर में, और कितने लोगों से इसमें गलती हुई थी? कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है जी। ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, ये गलतियां बढ़ती भी जाएंगी, कम भी होती जाएंगी, लेकिन खुद से अटेम्प्ट करने से आपको जो हौसला मिलेगा ना, अब एक सवाल आपसे आगे जाते हुए ना आधा भी सही नहीं होगा, फिर कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो पूरे सही हो जाएंगे। लगे रहना तुम लोगों ने, ठीक है जी। हाँ जी, अंधों को रेंट नज़र नहीं आया बस। बाजी ऐसे नहीं बोले सर, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आपकी बुक पर गिवन होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। होमवर्क के क्वेश्चन मैं घर जाके खुद डेवलप करता हूँ, जैसे जो मैंने पढ़ाया होता है क्लास में, मैं उसको प्रोग्राम नहीं कर सकता। आज मुझे लगा ना आपको फिक्स कॉस्ट में मसला है, आज मैं फिर जाके एक सवाल बनाऊंगा जिसमें क्या डालूंगा, थोड़ी और टेढ़ी फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा आप अपनी बात, ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब बताएं जी, हमारे पास ये प्रॉफिट वॉफिट आ गया। अब उसने कहा जी ब्रेक इवन निकाल के दें, तो पहले तो सीएम रेशियो निकाल लो, कितना आ रहा है? इतना फ्री नहीं करो, बस ये बहुत है। तो अब बताओ ब्रेक इवन कितना है जी? सर मेरे पास ब्रेक इवन है, मेरी फिक्स कॉस्ट अगर सही निकली है तो ये होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी ने फिक्स कॉस्ट सही नहीं निकाली, फिक्स कॉस्ट सही निकालने के 2 नंबर थे, एक आध चीज छोड़ दी बीच में, एक नंबर मिलेगा, एक गया, लेकिन गलत फिक्स कॉस्ट के साथ जब वो ब्रेक इवन निकालेगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, उस ब्रेक इवन के नंबर पूरे मिलेंगे, वहां आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है जी। क्या रही? 711,858 सही कह रहे हैं लड़का। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है जी? 1.331 980 माइनस 711,858 कितना? 620 120। ऐसे ही है मेरे बच्चों, डन एंड डस्टेड। आगे बढ़े। क्यों आ रहा है यार शर्ट की वजह से? तो नहीं आ रहा है, बढ़ जाए आगे। 5A यूनिट टू गेट सेम प्रॉफिट वाला सोल्यूशन देख के समझा दें, हैं वो भी करा दूं। अब मुझे इसका मतलब ये लग रहा है कि घर पे मैं जो भी सवाल आपको दूं, चाहे वो जितना भी आसान हो, वो मैं आपको क्या किया करूं, वीडियो सोल्यूशन दे दिया करूं, कोई टेंशन नहीं है। सर लाइव क्लास में 2x पे नहीं हो सकती। आगे बढ़े हम दोस्त, आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, आज हमारे प्रीमियम लेक्चर्स डल जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। 4-5 चैप्टर्स के प्रीमियम लेक्चर्स में डाल दूंगा। आप लोग आराम से, कोई बंदा अगर घर पे बैठ के पढ़ना चाह रहा है, वो बड़े फोकस लेक्चर्स हैं। फोकस समझते हो, यानी उसमें कोई तफरी नहीं है, और बिल्कुल आराम आराम से, तसल्ली से, सुकून से मैंने उसको पढ़ाया, ठीक है ना। एक बच्चा अगर ऐसा है कि वो मतलब सुकून से पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आइडियल लेक्चर्स वही हैं। लेकिन अगर एक बंदा कह रहा है यार नहीं यार, मैं चाहता हूँ क्लास में थोड़ी इंटरटेनमेंट भी हो यार, थोड़ी यहाँ वहाँ की बात भी हो, थोड़ा लाइव क्लास में मैं सवाल भी पूछा करूँ,
ठीक है, कोई ऐसा मामला हो तो वो लाइव आके ले सकता है क्लास, ऐसा है। बढ़ जाए आगे। थैंक यू वेरी मच जी। हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। 5A वाले का मैं सोल्यूशन आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। क्या प्रीमियम में होमवर्क होंगे? मैं डाल दूंगा उसके अंदर। आमतौर पे प्रीमियम में होमवर्क मैं नहीं डालता, लेकिन मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, आज हमने ना कुछ नए सवालात देखने, कुछ नई चीज़ें देखनी है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, तो हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे। अपने पास हेडिंग डालें टारगेट प्रॉफिट। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, ये प्रीमियम लेक्चर रिकॉर्डेड है ना ऑलरेडी। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो, पूरा फोकस करो यहाँ पे, ताकि एक चीज़ जहन में बैठ जाए तुम्हारे, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है, वो 1 यूनिट बेचती है से 90 रुपये में। कितने में? 90 रुपये। एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका 1 यूनिट कितने में बेचती है? 90 रुपये में। उसको बनाने पे खर्चा आता है से 54 रुपीज़ का। तो सीएम कितना आता है? सीएम आता है 36 रुपये। पक्का जी? कोई मसला है इसके अंदर? कोई टेंशन इसके अंदर नहीं? सर हमारी फिक्स कॉस्ट है 1.44 मिलियन। बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन? इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? 36 से कितना आता है? अच्छा, 40,000 यूनिट बेच के आप क्या कमाओगे? आप कुछ भी नहीं कमाओगे। ऐसा? आप कुछ भी नहीं कमाओगे। आप कहोगे यार 40,000 यूनिट बेचे और कुत्ता भी खा लिया और मज़ा भी नहीं आया, ऐसे ही है ना। यानी 40,000 यूनिट बेच के आप घर कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो। अच्छा, अब आप जब 40,000 यूनिट बेच के घर गए तो बेगम ने कहा ये क्या किया तुमने? 1 रुपया भी नहीं लाया? मैंने कहा नहीं यार, 1 रुपया भी नहीं लाया। उसने कहा यार बिजनेस कर रहे हो तो पैसे तो घर लाओ, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आप 1 साल का ना टारगेट प्रॉफिट ध्यान में रख लो। मैंने कहा अच्छा, कितना टारगेट प्रॉफिट ध्यान में रखूं? उसने कहा आप एक काम करें, आप कम से कम आप 1.8 मिलियन का प्रॉफिट कमाएं सालाना। 1.5 लाख रुपए तो घर लेकर आए महीने के। कितना प्रॉफिट कमाएं? 1.8 मिलियन का। अब मैंने एक चीज सोची कि मुझे अपने इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अब सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करनी। फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा तो ब्रेक इवन आ जाएगा। मुझे 1.8 मिलियन का टारगेट प्रॉफिट भी कमाना है। तो बताओ अब मैं क्या करूं? अब आप अपनी फिक्स कॉस्ट के साथ साथ टारगेट प्रॉफिट भी कवर करें। किससे? अपने सीएम से। अब बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और साथ ही साथ मेरा टारगेट प्रॉफिट भी कवर हो जाए। कितना? 90,000। 90,000 यूनिट बेच के क्या हासिल होगा? ब्रेक इवन? नहीं सर, आप 1.8 मिलियन का प्रॉफिट भी कमा लेंगे। इसका मतलब ये कि सर जो मेरा टारगेट प्रॉफिट हो, इसी फिक्स कॉस्ट के साथ उसको मैं रक्शे में डालूं और सीएम से क्या कर लूं? कवर कर लूं। अच्छा, 90,000 यूनिट पे आपको ये कह रहा है कि आपको 18 लाख का प्रॉफिट होगा। चेक कर लेते हैं। मुझे बताएं मेरे पास सेल्स कितनी होगी 90,000 यूनिट पे? 1 यूनिट हम कितने का बेचते हैं? 90 का, तो 8.1 मिलियन की सेल्स होगी। सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 90,000 यूनिट पे 50 कितना? 40। वेरी गुड बेटा, सही जा रहे हो आप बिल्कुल। सीएम कितना है जी? 3.24। क्या आगे 40? ऐसा? वेरी गुड जी। फिक्स कॉस्ट 144 के आगे 40। और बचा क्या हमारे पास? बच गया, ये आ गया प्रॉफिट। अच्छा, व्हाट इफ के आपको एग्जामिनर कहता है ये 90,000 यूनिट जो आपने निकाले ना, इस पे आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो गया, ये रुपीस में भी निकाल के दो, क्या करते फिर? सीएम रेशो निकाल लो। कितना जी? 36 डिवाइडेड बाय 90 कितना?
फिक्स कॉस्ट कितनी है, इसको हम नाम क्या दें, 90,000 यूनिट है क्या, टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, ऐसा कितने कमाने जी आपने, सर 1.44 तो हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, फिर साथ में 18 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट भी कमाना है, किससे कमाना है ये, 40% के सीएम रेशो से। तो बताओ सर अगर 1 रुपए में हम 40 पैसा कमाते हैं तो ये ऊपर वाली सारी अमाउंट कवर करने के लिए हमें कितने रुपए की सेल करना पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट में 18 लाख वाली वैल्यू 7 क्यों डाली, ऐसे ही दिल कर रहा था, हमने कहा ये इधर उधर भटक रही होगी, इसको फिक्स कॉस्ट के साथ डाल देते हैं। अभी मैंने बताया कि आप अपने सीएम से पहले क्या कवर कर दो, फिक्स कॉस्ट कवर कर दो, ताकि क्या आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए। और अगर आप उसके साथ थोड़ा प्रॉफिट भी रख देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इतना टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, ऐसा। अब बताओ हमारे पास सेल कितनी करनी है हमने, 8.1 मिलियन, ऐसा। अब बताएं जी, आपको एग्जामिनर जब भी टारगेट प्रॉफिट देगा तो आप अपने सीएम से ना सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करोगे बल्कि साथ ही साथ टारगेट प्रॉफिट भी कवर कर लोगे, ऐसा है। ये बात समझ आती, ये कॉपी करें सर, शाबाश। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है वो भी यही है। मुझे बताएं आपके यहाँ एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है टोटल, 8.1 मिलियन, या आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स ऊपर देखें तो 90,000 है यूनिट्स में। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 40,000, दोनों को नेट करोगे क्या आएगा, 50,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस 50,000 के मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर आप सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले कैलकुलेशन से भी बता दें कि प्रॉफिट आ रहा है सेम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट नहीं है, नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट है, ऐसा। दोबारा बताइएगा सर, भाई आपने इधर सेल्स निकाली 90,000, इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, हैं? इतने यूनिट की सेल करोगे तो 18 लाख का प्रॉफिट कमाओगे, ऐसा है। इतने यूनिट की सेल करूंगा तो क्या कमाऊंगा, घंटा कुछ नहीं कमाओगे, ऐसा। 90,000 यूनिट पे आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, 40,000 यूनिट पे आप कुछ नहीं कमा रहे हो। तो इन दोनों को अगर मैं नेट करता हूं तो क्या आता है, 50,000 यूनिट मैं ऐसे बेच रहा हूं जो ब्रेक इवन के आगे हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, सीएम पर यूनिट से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसको इसमें से सीएम निकालोगे तो 18 लाख का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा है मेरे बच्चों। आगे बढ़ें, मुझे बताएं ये जो कैलकुलेशन आपने की है क्यों किया आपने, मुझे थोड़ी था पता कि 90,000 यूनिट पे टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा, ये तो मैंने कैलकुलेट किया कि 90,000 यूनिट बेचोगे तो 18 लाख का क्या कमा लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे। अगर एग्जाम में आपको 90,000 यूनिट दे देता तो फिर वो आपसे क्या कहता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो और बताओ उसमें प्रॉफिट कितना है वो निकालो। तो बाज़ औक़ात वो आपको सेल्स दे के प्रॉफिट निकालता है और बाज़ औक़ात आपको प्रॉफिट की फिगर दे के क्या कहता है कि वो सेल्स यूनिट निकालो जिस पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, ऐसा। अब बताओ यहां पर उसने क्या दिया था, आपको प्रॉफिट दे दिया, उसने कहा बताओ ये प्रॉफिट हासिल करने के लिए हम कितने यूनिट बेचे, कितने बेचे, 90,000, ब्रेक इवन के लिए कितने चाहिए, तो इसका मतलब है 50,000 बाकी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप क्या हासिल कर सकें, अपना टारगेट प्रॉफिट हासिल कर सकें, ऐसा है। सर एक सवाल और लें, बड़े ऑनलाइन वालों, क्या आप इंजीनियर मिर्ज़ा को फॉलो करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले मैं उसको सुनता था,
टिल द टाइम कि उसने पॉलिटिकल बातें करना शुरू की तो मुझे ये पता चल गया कि ये मुर्दा यजीद को गालियाँ दे सकता है। आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी कितनी बड़ी थी। आपको वक्त से अंदाज़ा होता जाएगा कि ज़िंदा यजीद के सामने खड़ा होना आसान काम नहीं है। ऐसा है नहीं। ही वॉज अ क्लासमेट ऑफ माई फादर, योर फादर शुड हैव स्लैप्ड हिम। अब ये तो नहीं बोलूँगा कि मार देना चाहिए था। आप तारिक मसूद के फॉलोअर हैं यार, अल्लाह के वास्ते भाई ये इस तरह के सवाल नहीं पूछा करो यार। तारिक मसूद के मैं वैसे फॉलोअर हूँ कि उसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हूँ। बाकी वो भी कभी कभी जो है ना वो ऐसी तफरियाँ कर रहे होते हैं कि वो अच्छी बात नहीं है। यार ये लाइट का मसला आ रहा है या क्या इशू है? ये मेरा हाथ क्यों गायब नहीं हुआ? बाल गायब हो गए, हाथ गायब नहीं हो रहा। पता नहीं यार क्या मसला है वो इसमें, यहाँ इसमें पूरा नहीं आ रहा। अच्छा जी, क्या साफ करना है भाई? वहाँ है वहाँ। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। नहीं, एक दूसरी चीज़ आ रही थी यार, यहाँ पे टकला आ रहा था मैं, वो शायद सॉफ्टवेयर का मसला है। अच्छा जी, 200 रुपये की सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट है सर हमारे पास 120 की। सीएम हमारे पास कितना है जी? 80 का है। सर हमारी फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए। हमारा टारगेट प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए। मुझे मेरी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे टारगेट सेल्स चाहिए। किस चीज़ के लिए? टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए, यूनिट्स में भी और रुपीज़ में भी। शाबाश, शुरू हो जाओ। बेसिक से सवाल है ये बहुत। हाँ जी, मुझे बताएं मेरा सीएम रेशियो कितना है जी? सबसे पहले तो एक काम करें, यूनिट्स में निकाल लें टारगेट प्रॉफिट। यूनिट्स कितने जी? सर मेरे पास 4 लाख की फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है मैंने, और मैंने क्या कवर करनी है? 2.5 लाख रुपए का टारगेट प्रॉफिट भी कवर करना है। दोनों कवर करने मैंने किससे? 80 रुपए के सीएम से। क्या आ रहा है? कितना? 8,125। ये क्या है? यूनिट्स। अच्छा, फिर अगर रुपीस में निकालना है तो सर 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट और 2.5 लाख रुपए का टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, कोई टेंशन तो नहीं है ना? बस मैंने कहा ये ना चक्कर आ जाए। 1 पॉइंट ऐसा, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात हो गया, डन है। अच्छा, अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम। अब 4 केसेस हमने पहला केस कवर कर लिया। ये केतु, ये क्या मतलब एसी बंद कर दिया तुमने? तो अभी इन बच्चों को जो देखो बेटा, अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर हम क्लास शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? बड़े बेटा आगे हम। ए मोमिन मुसलमानों, ज़रा मुंह से फाटो, आगे बढ़े हम। यस सर, आगे हैं जी। एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 64 रुपये, सीएम कितना है? 16 रुपये। कंपनी की फिक्स कॉस्ट है से 4,80,000। कंपनी को टैक्स देना पड़ता है सर 25% अपनी इनकम पे, ठीक है जी? कितना टैक्स देना पड़ता है? मुझे ब्रेक इवन चाहिए। शाबाश। कंपनी को 25% का टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पे। मुझे ब्रेक इवन निकाल के दे। बता इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? सवाल है, मैंने आपको नहीं पढ़ा है लेकिन आपको दे दिया है सवाल। शाबाश।
शाबाश जी। हाँ, इनकम टैक्स है। हाँ जी, कितने? 37,500 किसका जवाब है? 37,500 किसका जवाब है? 37,500 किससे निकाला है? तो बताओ तो सही। नहीं, ये सही है। एक बच्चे ने सच बोला, हराम करो, तुम लोग ने भी निकाला हुआ था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है ना। ब्रेक इवन पे कौन सी इनकम होती है? तो इनकम टैक्स रेट ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए क्या है? इररेलेवेंट है। तो जब आप ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहे हो तो इनकम टैक्स को आप लानत भेजें। आप ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ब्रेक इवन कैलकुलेट करोगे सिंपल, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 16, क्या आ रही है? कितना? 30,000 क्या यूनिट्स। लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट एनीथिंग दैट यू अर्न विल बी टैक्स्ड एट 25%। उर्दू जुबान में जो कमाओगे उस पे आपने 25% टैक्स देना। कहां पर? इस ब्रेक इवन से आगे। अब बताओ, ब्रेक इवन से आगे मैंने 100 रुपए कमाए, जेब में कितने जाएंगे? 70 रुपए, या सॉरी 75 रुपीज। ऐसा है या नहीं है? क्यों? 25% टैक्स कट जाएगा। ब्रेक इवन के आगे मैं 200 कमाऊं तो ओ भाई तुम जो कमाओगे 25% उसमें से कट जाएगा। अब सुनना, मैं चाहता हूं मैं ब्रेक इवन के आगे कमाऊं सर कोई 1.5 लाख रुपए। ब्रेक इवन के आगे रुक जाओ। अगर ब्रेक इवन के आगे 1.5 लाख कमाओगे ना, घर 1.5 लाख नहीं लेके जाओगे। सोच लो, घर 1.5 लाख लेके जाना है, कमाना 1.5 लाख है। ना सर मैंने घर लेके जाना है 1.5 लाख। तो बेटा घर पे 1.5 लाख नहीं जाएंगे। 1.5 लाख कमाओगे तो उसमें से क्या कट जाएगा? टैक्स कट जाएगा। कितने का? 25% का। तो ये जो तुम्हारा टारगेट है 1.5 लाख, ये आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है? सर मैं तो आफ्टर टैक्स इतना चाहिए। मैं चाहता हूं टैक्स लगने के बाद मेरे घर 1.5 लाख रुपए जाए। ऐसा है? अब मुझे एक बात बताओ, आप ब्रेक इवन के आगे जो कमाते हो वो बिफोर टैक्स होता है, उसके बाद टैक्स देते हो तो क्या बन जाता है? वो आफ्टर टैक्स। ये टारगेट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स नहीं है। तो मैं चाहता हूं भैया मैं ब्रेक इवन के आगे जितना पैसा कमाऊं उसमें से क्या पे करूं? 25% टैक्स पे कर दूं। ऐसा? तो मेरी जेब में क्या बचना चाहिए? 1.5 लाख। ऐसा? यहां एक्स क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां 25% एक्स क्या है? टैक्स। और ये 1.5 लाख क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं चाहता हूं मैं ब्रेक इवन के आगे इतनी अमाउंट कमाऊं कि उसमें से 25% देने के बाद मेरी जेब में कितने हैं? 1.5 लाख हैं। तो मुझे बताओ इस 1.5 लाख को हासिल करने के लिए हमें ब्रेक इवन से पहले कितने रुपए कमाने पड़ेंगे? सॉरी, टैक्स से पहले कितने रुपए कमा? इसको जरा सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? 75% एक्स इक्वल्स टू 1.5 लाख, और एक्स निकाल लो जरा। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 75% कितना? 2 लाख क्या है? आप ब्रेक इवन के बाद 2 लाख कमाओगे ना तो आप घर 1.5 लाख लेके जा सकोगे, क्योंकि 2 लाख पे आपको देना पड़ेगा टैक्स कितने का? 25% का। ऐसा? तो इसका मतलब एग्जाम में हमें दिया हुआ होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या दिया हुआ होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा है? और फिर मुझे इस फॉर्मूले से या इस फंक्शन से उसको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा? और उसके बाद में क्या करूंगा? मैं कहूंगा जी मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? चरसी और 2 लाख का टारगेट प्रॉफिट। ऐसा? डिवाइडेड बाय 16 रुपए। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 42,000। इतने यूनिट पे क्या हो जाएगा? आप अपने घर लेके जा पाओगे कितने? 1.5 लाख। 2 लाख नहीं, आप अपने घर कितने लेके जा पाओगे? चेक कर लेते हैं कितने यूनिट बेचने पे हम घर 1.5 लाख लेके जा सकेंगे? 42,500 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 80, कितने रुपए की सेल आती? 3.4 मिलियन। सही कह रहा है लड़का। वेरिएबल कॉस्ट 42,500 मल्टीप्लाई बाय 64, 2 पॉइंट, यही चाहिए। क्या बच रहा है? सीएम निकालो बेटा। 86। कैलकुलेटर कहाँ है तुम लोग? पड़ा हुआ है ना ये। यहाँ क्या अंडे दे रहा है यार, हाथ में रख भाई। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 480। क्या बचा? 2 लाख। ये 2 लाख क्या है हमारा? प्रॉफिट। वेरी गुड सर, ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पे मैं क्या दूंगा? टैक्स दूंगा। कितने का? कितना आता है? 25% सर इसका। और हम अपने घर क्या लेके जा पाएंगे? 1.5 लाख रुपए लेके जा पाएंगे। ऐसा तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमें टारगेट प्रॉफिट दिया होगा वो हमेशा आफ्टर टैक्स होगा। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। और फिर बिफोर टैक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इसको फिक्स कॉस्ट के साथ रख के सीएम से कवर कर लेंगे। ऐसा है सर, इसको कॉपी करें। ये करते जाओ, मैं आगे करता जाऊंगा। ये कर लिया कॉपी? सर पहले वाले सवाल में तो टारगेट प्रॉफिट डायरेक्ट ऐड कर दिया था, उसमें टैक्स नहीं था ना, टैक्स उसके अंदर बेटा। देखो जब टैक्स होगा तो ये काम करोगे ना। अगर किसी सवाल में टैक्स है ही नहीं तो डायरेक्ट जो टारगेट प्रॉफिट दिया वो ले लोगे। यहां टारगेट प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप टैक्स देने के बाद घर अपना ये प्रॉफिट लेके जा सके। ऐसा आपने आज तक टोटल कितने बच्चों को पढ़ाया होगा? मोर देन 70-80 हज़ार हैं। 20 साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए। नीचे ही कर रहा हूँ बेटा। फिर एक बच्चा ऊपर से कहता है ऊपर, ये नीचे, ये गलत है नीचे। अच्छा ये नीचे की जगह आप इसको करें आगे और पीछे। ठीक है जी, आगे करें सर। इसका मतलब है जो आपने आगे काम कराया वो करा लें। ठीक है, कन्फ्यूजन होती रहेगी। बड़े हम आगे दोस्त। आप लोग की एवरेज एज क्या है इस क्लास की? 19। कितने लोग हैं? कितने बच्चे? 20 साल के। 21 साल की एज में मैंने सीए को पढ़ाना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था मैंने। फेब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। पैदा हो गए थे तुम लोग? मैंने क्वालिफाई कब किया है? मैंने क्वालिफाई किया है 2008 में, और 85 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 23 में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। और हमारे टाइम पे क्वालिफाई करना 23 से पहले मुमकिन ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि आपकी आर्टिकलशिप होती थी 4 साल की। अभी कितने साल की है? 3.5 साल की। हमें अपनी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट आर्टिकल्स के आखिरी साल में मिलती थी। उससे पहले अगर आपने पेपर निकाल भी लिए क्वालिफाइंग अटैम्प्ट देने नहीं देते थे आपको। आई क्या कहता है लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकल्स में आपने क्वालिफाइंग अटैम्प्ट देनी। अगर आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है? क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मोहम्मद तला। शक्ल से याद होगा मुझे। क्वालिफाई हो गया माशाल्लाह। कहाँ होता है आजकल? ईवाई। अभी करंट इसी हुआ है, मैं पाकिस्तान में ही है। अच्छा, और किसी के भाई बंधु चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या नाम है उसका? फैसल। 2011 में किया था, तो शायद मेरा स्टूडेंट हो, पता करना। फैसल पूरा नाम क्या है? फैसल नहीं है भाई, खाला का बेटा तेरे, तूने 4 मिनट में पहले फैसल सोचा हैं? क्या चीज़? ये तो
मुझे लगता है मेरे साथ ये वाला प्रॉब्लम होगा। मेरे माशाल्लाह 9 बच्चे हैं, हर एक के अगर 5-5 भी हुए तो 45 पोते और नवासे होंगे इंशाल्लाह हैं। तो 45 में पहचानेंगे कैसे? थ्रू आउट सी जर्नी आपको कभी खुद पे डाउट हुआ कि आप सीए नहीं कर पाएंगे? मैंने कभी इस चीज़ की टेंशन ही नहीं ली। मैंने अपना पहला लेवल जब पास किया ना, मॉड्यूल ए, तो मैं अपने टीचर से जाके एक सवाल पूछता था, इसके बाद अगर मैं पढ़ना छोड़ दूँ तो मैं कितने पैसे कमा लूँगा? वो मुझे कहता था 15,000 की नौकरी लग जाएगी। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2002 की बात, 2002। हाँ, दूसरा लेवल पास किया, मैं फिर गया उनके पास। मैंने कहा अभी, उन्होंने कहा 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। हमारे टाइम पे मिनिमम वेज कोई 2,500-3 हज़ार रुपये होती थी, तो 20,000 रुपये ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऐसा। तो मैंने कहा बहुत है भाई। फिर इसी तरह लेवल 3 पास किया, 4 पास किया। तो जब मैं चौथा मॉड्यूल डी पास किया, नहीं कैफ हो गया, 4 लेवल्स होते थे कैफ से पहले, मॉड्यूल ए, बी, मॉड्यूल सी, डी, ठीक है। उसके बाद मुझे उसने कहा कि जी अब आपको कोई 30-35 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। तो मैं तो कभी सोचता ही नहीं था इस तरह कि यार क्वालिफाई करके इतने लाख कमाने, उतने कमाने, ना मुझे पता था कि इतने होते हैं। ये क्वालिफाई करने, डी कैफ पास करने के बाद मैं जब फर्म में गया तो मुझे मिलते थे 2,500 रुपये, ठीक है। आर्टिकल्स में कितने मिलते थे? और जो अनरजिस्टर्ड होता था उसको मिलते थे 900 रुपये, और वो भी लिफाफे में मिलते थे। एक 500 का नोट और 100 वाले 4 नोट, ठीक है जी। तो मैं तो उस टाइम से शुरू किया यार, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर अल्लाह ने बड़ा अच्छा पैसा दिया। ये जॉब में भी अच्छे पैसे कमाए मैंने। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे ने अभी अप्लाई किया फर्म में और हो गया उसका और रिज़ल्ट नहीं आया हुआ, तो मेरे साथ यही हुआ था। मैंने आखिरी अटैम्प्ट में 5 पर्चे दिए थे एक साथ, 5 दिनों में 5 पेपर, और 5 के 5 निकल गए थे। और पीआरसी के पेपर नहीं थे, मनूसों कैफ के पेपर थे 5 हैं। बड़े हम आगे। अब एक छोटा सा फंक्शन सीख रहे, ये कर लिया ना कॉपी। यार हमारे टाइम पे ना आसान होता था, पेपर्स आसान आते थे। अभी के पेपर्स बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे टाइम पे माशाल्लाह जो टीचिंग फैसिलिटी थी ना वो भी बहुत और थी। इस समद दाऊद साहब जैसे बहुत कम टीचर हुआ करते थे जो इतनी जान मार के पढ़ाते थे, ठीक है। या नसीम साहब जैसे बहुत कम टीचर होते। मुझे अल्लाह ने एक उस्ताद से मिलवा दिया जो अकाउंटिंग पढ़ाते थे, उनका नाम था नवीद बुखारी साहब। वो अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखता। यानी उन्होंने मुझे अकाउंटिंग भी सिखाई, दुनियादारी भी सिखाई। अकाउंटिंग सिखाई थ्रू आउट सीए, दुनियादारी ऐसे सिखाई कि इसी जगह पे हमारा एक कॉलेज हुआ करता था ARTT से पहले, इसी बिल्डिंग में। उसका नाम था अलमोइज़ एकेडमी। उसमें 2 पार्टनर्स थे, मैं और नवीद बुखारी साहब। और नवीद बुखारी साहब मेरे पैसे लेके भाग गए, 80 लाख रुपए लेके मेरे शार्ट हो गए, आप बोलते ना। और ये कॉलेज यहीं रह गया फिर। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, अकाउंटिंग भी सीखी, दुनियादारी भी सीखी। मैं मेरे फेवरेट बंदे यार। वो रिजवान कहता है ना कभी विन है और तो हाँ, नवीद बुखारी ने जब ये सारा काम कर दिया और फिर लुट गए हम, तो फिर उसके बाद अल्लाह का करना हुआ, कुछ टाइम बाद हमने यहाँ दोबारा शुरू किया। उसके बाद 2021 में नवीद साहब की मेरे पास कॉल आई। उसने कहा यार कोविड चल रहा है 2020 में और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, रो रहे थे वो, तो हो सकता है तो यार मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा सर मैंने आपको उसी दिन माफ़ किया था जब आप भाग गए थे। मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने आपको मेरी ज़िंदगी में लाया ही 2 कामों के लिए था। एक तो मुझे पढ़ाने के लिए, और मैंने आपसे अच्छा टीचर ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं जो सीखा हूँ अकाउंटिंग आपसे सीखा हूँ। और दूसरा ये चीज़ भी सिखाने के लिए कि बेटा जब भी काम करो भरोसा साइड पे रखो, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करो। तो थैंक यू वेरी मच इतने सारे लेसन सिखाने के लिए। और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ। आप दोस्त है ना,
क्या अब हम यार कारोबार करेंगे और लिखेंगे? नहीं। आपको पता कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत किस चीज़ के ऊपर है? पता है? इस चीज़ पे नहीं है कि जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है, इस चीज़ पे नहीं है कि नमाज रोज़ा ज़कात, इस चीज़ पे नहीं है, ना बीवी के हकूक़ ना शौहर के हकूक़। सबसे लंबी आयत कुरान की दो लोगों के ट्रेड के ऊपर है कि जब दो लोग आपस में कर्ज़ा लें या कर्ज़ा दें, ट्रेड करें, वो टर्म्स क्या करें? लिख लिया करें। ये कुरान आपको कह रहा है, नहीं करोगे फंसोगे। अच्छा, मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अभी आपने क्या किया? एक टारगेट प्रॉफिट रखा, कितने का? आपने कहा जी मैं इतने कमाऊंगा, उसमें से क्या दूंगा? 25% का टैक्स दूंगा, बचेगा क्या मेरे पास? 1.5 लाख। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना मेरे बच्चों? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको मैं नाम दे दूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा है? माइनस क्या चीज सर? टैक्स। ऐसे लिख दूं सर, टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसे ही आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? टैक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा है? ये बात समझ आती है? अब मैं आपको ना इस फंक्शन का एक शॉर्टकट सिखा देता हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है जी? हाँ जी, कितना प्रॉफिट आपको घर लेके जाना था? 1.5 लाख। मैं कह रहा हूं भाई 1.5 लाख घर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझे 25% क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो मैं चाहता हूं 1.5 लाख किस चीज का 75% है? 1.5 लाख इट सेल्फ क्या है? 75%। टैक्स निकलने के बाद 75% बचेगा। मैं ये चाह रहा हूं 1.5 लाख इट सेल्फ किस चीज का 75% है? तो आप क्या करें, इस 1.5 लाख को 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 25%। तो उसको मैं आसानी के साथ लिख सकता हूं कि 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 75%, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 लाख। ऐसा? तो आइंदा के बाद जब भी मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, मैं इसको क्या करूंगा? 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके क्या निकाल लिया करूंगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रॉसिंग अप। क्या कहते हैं भाई? आइंदा के बाद मैं आपको टारगेट प्रॉफिट दूं ना, मैं कहूं इसको ग्रॉस अप कर लो। ग्रॉस अप करने का मतलब ये आ रहा है नेट ऑफ टैक्स, इसको क्या कर दो? ग्रॉस कर दो। यानी वो अमाउंट निकाल लो जिससे टैक्स निकलने के बाद ये बचेगा। कितना अमाउंट तुम्हारे पास है इस वक्त? 1.5 लाख। तो मैं क्या चाह रहा हूं, आप वो अमाउंट निकालो जिससे टैक्स निकलने के बाद क्या बचे? 1.5 लाख। टैक्स रेट कितना था इधर? तो आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे? 75% से। मेरा सवाल है अगर टैक्स रेट 40% होता तो हम इसको 60% से डिवाइड करते। टैक्स रेट अगर सर से 20% होता तो 80% से इसको हम डिवाइड करते। तो जब भी एग्जाम में टारगेट प्रॉफिट गिवन होगा, आप उसको क्या करना? बढ़ा देना। बढ़ा देने का मतलब ग्रॉसअप कर देना। ग्रॉसअप कैसे करेंगे हम? सर डिवाइड कर देंगे उसको किससे? 1 माइनस टैक्स रेट से, ताकि वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाए किससे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? ये कॉपी करें सर, शाबाश। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। बस हमारे 2 और केसेस रह गए हैं, तो ये एरिया भी हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। जी मेरा बच्चा आ रहा है इसके बाद वो मैं ईद के बाद ही रखा यार। अच्छा भाई, आज हमारी आखिरी क्लास होगी, आप इसके बाद आप ईद गुजार के आएंगे, ठीक है? 27, 28, 29 छुट्टी है। शॉर्ट एहतिकाफ कर लो जाके, ठीक है? हाँ हाँ, 2-3 दिन का एहतिकाफ हो सकता है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी? अब तो मौलवियों के फतवे आ गए हैं, एहतिकाफ में मोबाइल यूज़ करना अलाउड है। हैं? आप जाएं और हैं नहीं भाई, आप जाएं ना, 2-3 दिन यार इबादत करें भाई यार, अल्लाह के वास्ते। आप अंग्रेज़ी में लिखा करो सर, इतनी छुट्टियां ना दें, ये कुछ और ही लग रहा होता है, ठीक है जी? आपको देखे बगैर दिन नहीं गुजरता इंसान का बच्चा बन भाई। क्या एतिकाफ में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, हम रिज्यूम करेंगे ईद के चौथे दिन ना, चौथे दिन हमारी क्लास होगी। बढ़े, अब मैं दूँ सवाल आपको, ये कर लिया?
बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज? टिक्का पार्टी तू छोटी ईद पे करवा रहा है? बकरा ईद पे करते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ईद के दूसरे दिन आप यहाँ आ सकते हो, लड़कों को कह रहा हूँ। यहाँ हमारे यहाँ हैं ईदी लेने नहीं, हम आते हैं, शीशा वीशा लगा के बैठ जाते हैं, सुकून से सारे टीचर्स बैठे होते हैं, तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। मैं आपको मिल जाऊंगा, आकाश मिल जाएगा, 2-3 हमारे पुराने लड़के मिल जाएंगे। बड़े हम आगे। सर ये सवाल है, शाबाश। इसको बेटा दही लगा के चाटना है, सॉल्व करना है और क्या करना है? यार सेल्स निकालनी होगी ना मेरा प्यारा भाई, सेल्स ही निकालनी होगी, और क्या निकालना? सेल्स टू अचीव दिस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं, मैं करा दूं? मुझे बताया मेरे पास सर सेलिंग प्राइस कितनी है? 400। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 250। क्या बचा? सीएम कितना बचा? 150। अब मुझे बताएं मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट 3 मिलियन, टारगेट प्रॉफिट कितना जी? 1 मिलियन नहीं, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 80%। क्या आ रहा है? 28334, ऐसा? ये यूनिट्स हैं। अच्छा, अगर रुपीस में निकालना हो तो सीएम रेशो निकालने कितना जी? कितना परसेंट? 37.5%, ऐसा है। अब बताओ क्या करूं सर मैं? 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 80% डिवाइडेड बाय कितना जी? 37 पॉइंट क्या आ रहा है? 11 पॉइंट ऐसा। इतने रुपए की सेल चाहिए होगी, ऐसा है। अच्छा, टाइम कितना रह गया हमारे पास? बस इसको हम यहीं तक रखते हैं, आगे हमने स्कोर कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं ईद से पहले इससे ज़्यादा चीज़ें कराऊं। ये बस कंप्लीट हमने यहाँ तक कर लिया। आज मैं होमवर्क में टारगेट प्रॉफिट भी दूंगा, और जो हमने पिछला सवाल अभी किया था ना, उस जैसा एक सवाल भी दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें अपने खर्चे पे, अल्लाह आपको कामयाब करे। ये भाई मैंने वहाँ PDF भी डाल दिया।